बोलते रहे अभी हमको अटका दीजिएगा वो जनरल वाली हालत बना के रखी हुई है। भाई लोगों की आरएसी भी है और बहुत बुरा हाल है, देखो ट्रेन के डब्बे का। हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल क्यूए बैकपैकर पे। एंड दोस्तों, इस समय हम खड़े हैं, जैसा कि अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो, आनंद विहार टर्मिनल रेलवे स्टेशन पे। और दोस्तों, आज का ये जो व्लॉग है ये काफ़ी धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि आज जिस ट्रेन में हम ट्रैवल करने जा रहे हैं वो है ट्रेन नंबर 12330, जो कि आनंद विहार से चल के शियालदा यानी कि कोलकाता को जाने वाला वेस्ट बंगाल संपर्क क्रांति सुपरफास्ट एक्सप्रेस भी है। इस नाम से भी लोग इसको जानते हैं, जो कि आपके आनंद विहार से कोलकाता शियालदा को कनेक्ट करती है। और जो हमारी ट्रेन है उसका यहाँ से निकलने का टाइम है वो 8:20 का है। फिलहाल चलते हैं दोस्तों रेलवे स्टेशन के अंदर, और उसके बाद आपको अंदर का नज़ारा दिखाते हैं। और थोड़ी देर में जब हमारी ट्रेन आ जाती है, कौन से प्लेटफॉर्म पे आएगी, क्या उसकी टाइमिंग रहती है, और यहाँ से उसका डिपार्चर आपको हम दिखाते हैं। और ट्रेन के अंदर क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, खाने पीने की जो भी चीज़ें रहेंगी वो हम आपसे थोड़ी देर में शेयर करते हैं। तो दोस्तों, व्लॉग में ज़रूर बने रहिए। दोस्तों, हम रेलवे स्टेशन के अंदर आ चुके हैं और काफ़ी साफ़ सुथरा रेलवे स्टेशन है। दोस्तों, हम काफ़ी पहले आ गए हैं, और जैसा आपने देखा डिस्प्ले बोर्ड पे कि जो ट्रेन के आने का टाइम है वो 8:20 का है, वो प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे आएगी। और हमारे पास अभी लगभग 1 घंटे से ज़्यादा का समय है। दोस्तों, इस समय हम आ चुके हैं प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर। अब जैसा देख सकते हो, ये हमारी जो गाड़ी है उसका यहाँ पे डिस्प्ले बोर्ड लग चुका है। दोस्तों, इस समय घड़ी पे 7:30 बज रहे हैं। ऑलमोस्ट आप कह सकते हो 50 मिनट पहले हमारी जो ट्रेन है उसका यहाँ पे देखो आप 12330 का यहाँ पे बोर्ड लगा दिया है। और आज जो हम सफ़र करने वाले हैं S5 स्लीपर क्लास में हम आज ट्रैवल कर रहे हैं, और आपको इसका एक्सपीरियंस हम शेयर करके दिखाते हैं। दोस्तों, आप एक बार भीड़ देखो, कितनी भीड़ हो रही है स्टेशन में। दोस्तों, ये है पावर संपर्क क्रांति एक्सप्रेस की, जो वीकली केवल एक बार चलती है, और इतने सारे लोग इसमें ट्रैवल करते हैं। इस ट्रेन के बारे में आपको एक बात बताता हूँ। ये जो संपर्क क्रांति एक्सप्रेस है, वेस्ट बंगाल संपर्क क्रांति एक्सप्रेस, ये जो ट्रेन है ये आनंद विहार से अभी स्टार्ट होगी 8:20 पे, और ये सियालदा पहुँचाएगी, जो कि 1442 किलोमीटर्स की जर्नी है। इसको ये कंप्लीट करेगी केवल 20 घंटे और 15 मिनट में। इस रूट पे चलने वाली जो राजधानी है वो भी लगभग 17 से 18 घंटे का समय लेती है। और ये गाड़ी जो कि एक राजधानी एक्सप्रेस नहीं है, फिर भी ये केवल 20 घंटे और 15 मिनट का समय ले रही है। और अगर हम इसके स्टॉपेज की बात करें तो आनंद विहार के बाद सीधा इसका जो पहला स्टॉपेज है वो 424 किलोमीटर के बाद गोविंदपुरी में पड़ता है। और जो दूसरा स्टॉपेज है वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय, जो कि गोविंदपुरी से लगभग 350 किलोमीटर बाद पड़ता है। उसके बाद गया, धनबाद, आसनसोल, दुर्गापुर और बर्धमान, यानी कि केवल 6 स्टॉपेज। गोविंदपुरी से आनंद विहार से सियालदा के बीच केवल 7 स्टॉपेज, ये गाड़ी केवल 7 स्टॉपेज पे रुकेगी। काफ़ी बड़ी बात है, और ये वीकली एक्सप्रेस है तभी इसकी ये हालत है, वरना इस ट्रेन की बहुत डिमांड है इस रूट में। दोस्तों, फाइनली हमारी गाड़ी आ चुकी है प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर, और आप भीड़ देखो यार एक बार, लगता है पूरा डब्बा, पूरा ट्रेन है भर जाएगा। क्या बोलते हो भैया? हाँ, भर जाएगा ना। इतनी भीड़ इसी ट्रेन के लिए, यहाँ पे सारी ट्रेन के लिए ये भीड़ है। इसी ट्रेन के लिए ना, जो हफ्ते में एक बार चलती है, और सुपर डुपर फास्ट एक्सप्रेस है कि नहीं? हाँ, इस हफ्ते। अरे साइड हो जाओ भैया, साइड हो जाओ, साइड हो जाओ। हाँ दोस्तों, ये आ गई हमारी ट्रेन। साइड हो जाओ, साइड। भाई साहब, वेस्ट बंगाल संपर्क क्रांति एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आ चुकी है दोस्तों।
ये पूरी भीड़ एक साथ इस ट्रेन पे हमला बोलने वाली है। पूरा डब्बा एक साथ भरने वाला है। भाई साहब आंटी साइड हो जाओ। अरे सट रही है उधर। चलिए दोस्तों, हमारा डब्बा है S5, तो दिखाते हैं। ये आ गई हमारी ट्रेन के डब्बे। थोड़ी देर में आपसे बात करते हैं क्योंकि काफ़ी भीड़ होने वाली है। पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ। भाई साहब देखो गाइस, कैसे लोग बोर्डिंग करने वाले हैं। आराम से आराम से। दोस्तों हम भी जाके अपनी सीट को एटलीस्ट क्लेम कर लेते हैं। पता चला कोई और आके बैठ गया तो इतनी भीड़ है कि उठाने में भी नहीं बनेगा फिर। साहब ये स्लीपर क्लास की हालत है, ये स्लीपर क्लास की हालत है। अरे सबका सीट है भाई, सबको जगह मिलेगी। क्या जनरल की तरह घुस रहे हैं सब। जनरल वाली हालत बना के रखी हुई है। अगर आप अपनी फैमिली का ट्रैवल कर रहे हो तो स्लीपर में मत ट्रैवल किया करो यार। से भी बेकार है यार। अंकल आप नीचे आ जाओ तो अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ। चलो यार। अरे रुको भैया, आप भी। अरे उसको बोल रहा हूँ। सामने खड़ा होकर चलो भाई, चलो। बाप रे बाप, इतनी भीड़। अरे भाई इनको पहले, इस भाई को पहले उतारना है। अरे रुक जा, तो नहीं देखो। भाई साहब ये 32 नंबर है ना? नहीं आगे है इसके। दोस्तों इतनी भीड़ मैंने स्लीपर में नहीं देखी यार आज तक, वो भी स्टार्टिंग पॉइंट पे, जहाँ से भी ट्रेन अभी तक स्टार्ट भी नहीं हुई है। फिलहाल ये हमारी सीट आ गई 32 नंबर। थैंक गॉड खाली है, किसी ने अभी तक उसको हथियाया नहीं है। हम जाके भाई पहले अपनी सीट को क्लेम करते हैं। बाढ़ में जाए अभी। काफ़ी भीड़ है यार, काफ़ी भीड़ है भाई। क्या बोला जाए, लोगों में ना जो सूझबूझ होती है ना, वो नहीं है कि ट्रेन का यहाँ पे स्टॉपेज है, सब चढ़ गए, कोई लाइन मेंटेन नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रही है, एक दूसरे को सब पीस रहे हैं, कोई भी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, एक रिस्पॉन्सिबल नहीं बन रहे हैं बिल्कुल भी। छोटे छोटे बच्चे हैं, आंटी लोग हैं, सबको प्रॉब्लम हो रही है। ये रिजर्वेशन डब्बे की हालत है, रिजर्वेशन डब्बे की हालत। बाप रे बाप। बाप रे बाप भाई, अपने सीट पे चलते हैं यार हम लोग। दोस्तों रिजर्वेशन डब्बा होने के बावजूद इस ट्रेन की ये बुरी हालत हो रखी है। आप जरा देख लो, लोग लड़ाई कर रहे हैं यार अपने अपने सीट के लिए। मतलब सीट होने के बाद भी लोगों के बीच में लड़ाई हो रही है। लोग अच्छे से बोर्ड नहीं कर रहे। ट्रेन अंदर से इतनी नहीं भरी हुई जितना गेट पे लोगों ने जाम लगा के रख दिया है। भाई इसलिए हमने रिस्क नहीं लिया कि हम जाके गेट पे व्लॉगिंग करें, इधर उधर करें। हम अपने सीट पे आके बैठ गए हैं। हमें साइड अपर का सीट मिला है जो कि काफ़ी बढ़िया सीट होता है, किसी से कोई मतलब नहीं है। और हमने अपने सीट को कर लिया है क्लीन, ताकि कोई और आदमी आके अपना सामान ना रखे और फिर हमारी उससे लड़ाई ना हो कि अपना सामान हटाओ, सामान हटाओ। बिकॉज सिविक सेंस का तो लोगों ने बेच खा गया है इंडिया में। बहुत गलत हरकत है भाई ये सब। दोस्तों गाड़ी अपने ठीक एग्जैक्ट टाइम 8:20 पे आनंद विहार रेलवे स्टेशन से डिपार्चर ले रही है, जैसा आप देख सकते हो। और दोस्तों आपको हम गेट पे जाके डिपार्चर नहीं दिखा सकते बिकॉज दोनों साइड का जो गेट है वो पूरा जाम हो रखा है। जितने भी पैसेंजर है वो सब टिकट के बिना चढ़ गए हैं ट्रेन के अंदर, और जिसकी वजह से जो लोगों के पास रिजर्वेशन है उनको प्रॉब्लम हो रहा है। फ़िलहाल आप यहाँ से आप देखो एक बार,
ये डिपार्चर है दोस्तों आनंद विहार रेलवे स्टेशन से। दोस्तों यही एक तरीका था आपको डिपार्चर दिखाने का। हमारी ये विंडो भी लकीली इमरजेंसी विंडो है जिससे हम आपको दिखा पा रहे हैं। और ये हमारी आनंद विहार रेलवे स्टेशन से गाड़ी निकलते हुए। आनंद विहार टर्मिनल का ये हमारा बोर्ड आ गया है। दोस्तों आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दूं, अब ये जो हमारी ट्रेन है यहाँ से अब लगभग इसका 450 किलोमीटर का एक नॉन स्टॉप रन होने वाला है। और जो ट्रेन का अगला ऑफिशियल स्टॉप है वो गोविंदपुरी मतलब कानपुर है, और वो रात को लगभग 12:30 बजे के आसपास आएगा। तब चलते हैं अपनी सीट पे और बाकी बातें फिर आपसे थोड़ी देर में करते हैं। फिलहाल आप गेट का हालत देखो यार, इधर भी जाम है और इधर तो मतलब बुरे ही हाल है। आप गेट पे जा ही नहीं सकते हो अगर आपको जाना भी है तो। और इस गाड़ी में पेंट्री कार तो जहाँ तक मैंने चेक किया था नहीं था, लेकिन अब पेंट्री कार नहीं है तो खाने पीने का क्या सिचुएशन होगा पता नहीं। मैं हड़बड़ी में आके मैंने खाना पैक कराना भूल गया, बिकॉज इतनी भीड़ थी प्लेटफॉर्म पे कि मेरे दिमाग से उतर गया कि वो चिप्स या बिस्किट ले सकते हैं। अगर कोई चिप्स बिस्किट आएगा तो मैं लूँगा, अदरवाइज़ देखते हैं गाइस। बाकी तो चल ही रहा है जर्नी, आप देख रहे हो, क्या ही बोला जा सकता है। देखो दोस्तों ट्रेन की बहुत बुरी हालत है, आप यकीन नहीं मानोगे। अभी घड़ी पे बज गए हैं 9:30 और हमारी ट्रेन ऑलमोस्ट 1 घंटे 10 मिनट से नॉन स्टॉप चल रही है, काफ़ी फास्ट चल रही है। लेकिन द पॉइंट इज़ कि अभी तक ना टीटी आया चेक करने, ना कोई खाने वाला स्टाफ आया है केटरिंग से, ना पेंट्री कार से, ना कोई भी नहीं आया। केवल पानी बेचने के लिए 1-2 बार लोग आए हैं। अब प्रॉब्लम क्या हो रहा है यार, इससे ना लोगों को काफ़ी असुविधा हो रही है। जैसे अब मैं अपनी बात करूँ तो मैं खाना वाना खा के नहीं आया था। मैं सोचा था कि मैं पेंट्री से खाना ऑर्डर करूँगा एंड मैं आपको रिव्यू दूँगा, लेकिन अभी तक कोई पेंट्री वाला नहीं आया। ऑलरेडी डिनर का टाइम हो चुका है, 9:30 बज गए हैं। और अब जो ट्रेन का स्टॉपेज है वो यहाँ से सीधा आपका कानपुर के पास है, तो कानपुर भी आएगा लगभग रात को 12:30 बजे। तो समझ में नहीं आ रहा है क्या किया जाए। अगर आप हालत देखोगे, देखो पूरे डिब्बे में ऐसा हालत हो रखा है, जनरल से भी बदतर। खैर अब क्या किया जा सकता है, यही है ऑनेस्ट ब्लॉगिंग आपके लिए। लाओ भैया लाओ लाओ, अंडा बिरयानी कितने का है? 120। लाओ लाओ दो। चेंज ना 110 चेंज दीजिए 10 रुपये है। दोस्तों फाइनली एक केटरिंग वाला बंदा दिखा है भाई, और उसने ये अंडा बिरयानी दे के गया है। तो इसमें आपको मिल रहा है 2 अंडा है, 1 मिक्स पिकल है और ये चम्मच मिला है, और ये आपको बिरयानी मिली है। इसका जो रेट हमें चार्ज किया गया वो 110 रुपये चार्ज किया है। अब ये IRCTC के हिसाब से सही है गलत है मुझे आइडिया नहीं है, बट अगर मैं इस चीज़ को नहीं खाता तो भाई फिर मुझे कुछ मिलने की उम्मीद नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी 10 बजने वाले हैं। दोस्तों लेट्स ईट वट एवर वी हैव, और फिर आपसे बात करते हैं। यार टेस्ट तो अच्छा है, खाना फ्रेश भी है, बॉम्ब भी है। आपको पता है मैंने स्टाफ से बात किया, वो कह रहा है कि सारे यूपी बिहार के लोगों ने ट्रेन को हथिया लिया है, इवन फर्स्ट AC का भी यही हाल है। अब आप सोच सकते हो TT क्यों आएगा स्लीपर में चेक करने जब AC का ये हाल है। तो खैर हमें एक चीज़ का कंफर्ट है कि हम एटलीस्ट अपने सीट पे लेटे हुए हैं और हमारे सीट पे कोई इंटरप्ट करने नहीं आया, बिकॉज हमने स्टार्टिंग से ही सीट को हड़प दिया था। नहीं तो लड़ाई हो जाती, कोई बंदा अगर आके पहले बैठ जाता मुझसे तो हटवाने के लिए TT भी नहीं आ सकता था। इसलिए मैंने स्मार्टली पहले ही घुस के मैंने अपना सीट हथिया लिया। यार दोस्तों अब जाके फाइनली TT आ रहा है।
टाइम हो गया ऑलमोस्ट 10। ट्रेन स्टार्ट होने के लगभग 2 घंटे बाद, 1.5 से 2 घंटे के बाद टीटी आए हैं अभी। Train number 123330 Anand Vihar Terminal, Siaga Express. एक मिनट ना भैया। आसनसोल के रास्ते सियालदा को जाने वाली प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 पर आ चुकी है। May I have your attention please? Train number 18609 रांची लोकमान्य तिलक रास्ते में भागी है। जिस चीज़ के लिए ट्रेन फेमस है वो इसने किया है। ये इसका सेकंड ऑफिशियल स्टॉप है। जो ये ट्रेन स्टार्ट हुई थी दिल्ली से, उसके बाद पहला स्टॉपेज था इसका गोविंदपुरी, जो कानपुर के नाम से भी जाना जाता है। और अब हम पहुँचे हैं अपने सेकंड ऑफिशियल स्टॉप पे, जो कि है आपका पंडित दीनदयाल उपाध्याय। दोस्तों फाइनली हम पहुँच गए हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है DDU। और हमारी ट्रेन जो लेके आई है वो प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे लेके आई है और अपने टाइम से बिफोर 5 मिनट पहले लेके आई है। यहाँ पे 5:53 में एंटर हो चुकी थी। एक चीज़ मैं ज़रूर बोलूँगा यार, ये ट्रेन की ना हालत बहुत पंचर हो रखी है। मतलब मैं बता नहीं सकता हूँ आपको। हिलने की जगह नहीं है इस ट्रेन में, हिलने की जगह नहीं है गाइस। अभी आप जैसा देख सकते हो, पंक्चुअलिटी के नाम पे तो ये ट्रेन बहुत बेहतरीन है, बहुत बेहतरीन ट्रेन है। इससे बेहतरीन ट्रेन मैंने देखी नहीं है। ट्रेन का जो स्टॉपेज है यहाँ पे वो 7 मिनट का ऑफिशियल स्टॉपेज है। और यहाँ पे अब जाके फाइनली यहाँ पता नहीं कौन सी टाइप की चेकिंग हो रही है। दोनों गेट से एक साथ टीटी घुसे हैं। आई थिंक मजिस्ट्रेट चेकिंग बोलते हैं इसको या फिर क्या बोलते हैं। लोगों को निकलने नहीं दिया जा रहा है। दोनों गेट से टीटी घुसे हैं और टिकट चेक हो रही है फाइनली लोगों की। पूरी रात बिना टिकट के लोगों ने ट्रैवल किया है। जो पहले टीटी आए थे उनसे मैंने बात भी की तो उन्होंने कहा था कि बहाना दे रहे थे। अब जाके फाइनली टिकट चेकिंग हो रही है और लोगों से फ़ाइन लिया जा रहा है, जो कि अच्छी बात है। अब होना ज़रूरी भी है। सही है दोस्तों। अब मैं आपको बस इतना बता देता हूँ कि हमारी ट्रेन का ये ऑफिशियल सेकंड स्टॉपेज था। अब इसके बाद जो ट्रेन हमारी रुकेगी वो सीधा गया जंक्शन पे रुकेगी। और अब तक हमारी ट्रेन ने ऑलमोस्ट 772 किलोमीटर्स की जर्नी को पूरा कर लिया है। और इसके बाद जो अगला स्टॉपेज है वो गया जंक्शन पे है। जब हमारी ट्रेन वहाँ पहुँचेगी तो ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर का जर्नी और कर लेगी। और अंदर चलते हैं अपनी सीट पे सामान वामान देखने। आपको गोविंदपुरी का कुछ भी हम दिखा नहीं पाए रात को, बिकॉज़ इतनी भीड़ थी कि निकलने का टाइम नहीं मिला था और दोनों गेट जाम थे। तो वही सीन था भाई। 1 मिनट में हमारी ट्रेन का यहाँ से डिपार्चर होने वाला है। भाई लोग कैसा लग रहा है आप लोगों को? मज़ा आ रहा है? टीटी ने सबका पर्चा काट दिया जी। हाँ, मैं आप लोगों को जैसा बता रहा था कि कल पूरी ट्रेन भरी हुई थी और सबने टिकट लेके रखा था जनरल वाला। अब आए हैं टीटी और उन्होंने चेकिंग की है और सबकी जो मतलब प्रॉपर फ़ाइन होती है और जहाँ तक का जा रहे हैं वो टिकट उन्होंने बना के दिया है। क्योंकि ये दिन का पहला स्टॉपेज है। रात को गोविंदपुरी में वहाँ पे तो हम जग भी नहीं पाए थे, उतर भी नहीं पाए थे। तब दोस्तों 6:10 होने वाला है और ये ट्रेन हमारी अब पंडित दीनदयाल उपाध्याय से निकलने वाली है। तो आपको थोड़ी देर में स्टेशन से डिपार्चर दिखाते हैं अपनी ट्रेन का। दोस्तों 6:13 पे हमारी ट्रेन का डिपार्चर पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन से हो गया है, 3 मिनट लेट। लेकिन अब यहाँ से हम निकल गए। अब यहाँ से हमारी ट्रेन सीधा 200-250 किलोमीटर का एक नॉन स्टॉप रन होने वाला है। और जो अगला स्टॉपेज है वो सीधा गया जंक्शन पे होगा, जो कि लगभग 8 साढ़े 8 के आसपास का टाइमिंग है पहुँचाने का। ये ट्रेन की एक खासियत है, बहुत पंक्चुअल है, बहुत अच्छी स्पीड में दौड़ती है। तब आपको गेट से भी कुछ नज़ारे दिखाए जाएंगे, बाहर के भी कुछ नज़ारे दिखाएंगे, बिकॉज रात का तो कुछ हम दिखा नहीं पाए थे। हाथी वाला काम मत कीजिए, बोल दे रहे
अभी हमको अटका दीजिएगा वो। वसूली करने के लिए चढ़े थे उतर गए, वसूली करने के लिए चढ़े थे उतर गए सर लोग, है ना। गाली तो सुने ले चेन पुलिंग हो गया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के बोर्ड के सामने हो गई है चेन पुलिंग। दोस्तों जैसा मैंने इन भाई साहब से बात की, आपका नाम क्या होगा? ओम प्रकाश जी से मैंने ऐसा बात किया, ये इस रूट पे हमेशा ट्रैवल करते रहते हैं और ये जो ट्रेन है खासकर इसमें भी इनका ये मल्टीपल टाइम ट्रैवलिंग है। तो ये बता रहे हैं कि इस ट्रेन में हमेशा ऐसी भीड़ रहती है। अगर आप स्लीपर क्लास में आओ या थर्ड एसी में, सेकंड एसी में, ये जो रूट है आपका आनंद विहार से वेस्ट बंगाल जाने वाली, बिहार होते हुए यूपी कवर करते हुए, इसमें हमेशा इतनी ही भीड़ होती है। तो अगर आप इस ट्रेन में अपना ट्रैवलिंग का प्लान बना रहे हैं फैमिली के साथ, तो ये सोच समझ के बनाइएगा कि आपको ये सारी तकलीफ़ों का भी सामना करना पड़ सकता है। कल रात को आप बाथरूम नहीं जा सकते थे, मैं खुद रात को 12-1 बजे उठा था, मैं गेट पे इतनी गर्दी थी कि मैं देख के अंदर चला गया। गर्दी सी रहती है। हाँ चलिए दोस्तों, फिर वापसी सीट पे बात करते हैं। अब अगला स्टेशन जो है वो गया जंक्शन का है। क्या भाई RAC आप लोगों का? हाँ हमारा ऊपर वाला सीट ही है। आपको भी पता तो है, सुबह में 4 सीटें कितना बात बताऊँ। ये RAC भी है और बहुत बुरा हाल है, देखो ट्रेन के डब्बे का। दोस्तों आपको बढ़िया बढ़िया नज़ारे दिखाने के लिए हमने RAC वालों के साथ सीट एक्सचेंज किया है, ताकि नीचे बैठ के आपको कुछ नज़ारे दिखा सके। रात में तो पॉसिबल था, रात में चलने की जगह पॉसिबल नहीं थी। अब जाके फाइनली थोड़ा सा मौका मिला है कि आपको हम बाहर का सीन दिखा सकें। तो अब से बात होती रहेगी थोड़ी देर में। भारतीय रेलवे में जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं, जैसे कि वॉशरूम जाना, ये सब चीज़ें भी लोगों को तकलीफ़ हो रही है। जितने लोग भी सुबह उठे हैं सब लाइन लगा के रखे हुए हैं कि उनको वॉशरूम जाने का मौका मिले, और जो जा नहीं पा रहे हैं हमें इंक्लूड करके। तो वही चीज़ मैं बोल रहा हूँ, अगर आप अपनी फैमिली के साथ इस ट्रेन में ट्रैवल करने का प्लान करते हैं तो सोच समझ के करिएगा। रिजर्वेशन डब्बे का भी हाल बहुत बुरा है और AC क्लासेस जितने हैं उनका भी हाल बहुत ख़राब चल रहा है। उसमें भी लोगों ने मतलब अनरिजर्व टिकट लेके वहाँ पे चढ़े हुए हैं। एंड अभी TT आया था, उसने फाइन वाइन किया होगा AC डब्बे में, पता नहीं, बट स्लीपर की तो हालत बहुत बुरी है अभी, जैसा आपने देखा भी होगा अभी।
के पावर चल रही है, नॉन स्टॉप चलता है ना। रात में बहुत तेज चल रहा था ना। हाँ 200 आसपास। यही है इस गाड़ी में, मतलब आप जैसा बाहर अभी देख सकते हो, ये नॉन स्टॉप 120-125 के ऊपर 130 मैक्स परमिसेबल स्पीड है इसका। लेकिन ये ट्रेन लगातार इसी स्पीड में भाग रही है और इससे यही रीज़न है कि इतना ज़्यादा ट्रैवल ये इतने कम टाइम में कर रही है, वो भी बिना लेट हुए। पंक्चुअलिटी अच्छी है इस गाड़ी की। की स्पीड को कर दिया गया है स्लो, क्योंकि कोई भी रेलवे जो ब्रिज होती है उसका एक स्पीड लिमिट होता है। तो डेरी ऑन सोन का ये जो हमारा सोन रिवर आने वाला है, ये भी इसका ब्रिज का भी बहुत पुराना ब्रिज है, एक लिमिट होगा स्पीड का। इसलिए हमारी ट्रेन अब लगभग 30-40 के स्पीड पे है और अब थोड़ी देर में हमारा ब्रिज आने वाला है। हमारे साथ एक दो पैसेंजर हैं जिनका नाम मिराजुल है। कैसा लग रहा है बाबू आपको? अच्छा। मज़ा आ रहा है? कहाँ जा रहे हो? कलकत्ता। दिल्ली? दिल्ली जा रहे हो? कलकत्ता जा रहे हो। ट्रेन दिल्ली से आई है ना, तो आप तो मेरे साथ चढ़े थे। हाँ, आपको ट्रेन में मज़ा आता है? बाबू ने बोला कि इनको विंडो सीट पे बैठ के देखने का मन है। देखो कितना, हम भी बचपन में छोटे कितने, हम लोग भी जब छोटे थे तो विंडो सीट का क्रेज़ अलग होता था, है ना। मज़ा आ रहा है ना? बाहर देखो कितना अच्छा लग रहा है, ठीक नहीं? आप मेरा ब्लॉग देखोगे, वीडियो देखोगे मेरे यूट्यूब पे? यूट्यूब चलाते हो? चलाते हो? चलो चलो, तो मेरा फिर देखना वीडियो, ठीक है? चलो सबको हाय बोलो, बोलो कि भैया के चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। तो मिराजुल की बात मानी दोस्तों, मिराजुल के लिए बनता है एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्राइब, है कि नहीं? थैंक यू दोस्तों। इस समय घड़ी पे बज गए हैं 8:45 और हमारी जो ट्रेन है वो गया जंक्शन के लिए अप्रोच कर रही है। फिलहाल जो ये जो गाड़ी है इसका गया जंक्शन में आने का टाइम था 8:35। ज़्यादा लेट तो नहीं की है, बहुत अच्छा इसने कवर भी किया था रात में। एंड 10 से 12 मिनट का लेट चल रही है। एंड बस हम अभी थोड़ी देर में गया जंक्शन में अराइवल करेंगे एंड आपको फिर वहाँ पे ट्रेन का अराइवल दिखाते हैं। दोस्तों हमारी ट्रेन का जो अराइवल है वो गया जंक्शन रेलवे स्टेशन पे हो चुका है और हमारी गाड़ी को प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे लगाया जा रहा है। भाई साहब ये ट्रेन जहाँ भी रुकती है ना, हर जगह इसको भीड़ का सामना करना पड़ता है। आनंद विहार से लेके दीनदयाल उपाध्याय तक जहाँ भी ट्रेन रुकी है वहाँ पे उतनी ही भीड़ चढ़ी है और उतरी है। और गया स्टेशन पे भी आप भीड़ देख सकते हो इस ट्रेन के लिए। काफ़ी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे दोस्तों। अब आपसे बात करते हैं ट्रेन से डिबोर्ड करके उतर के। बने रहिए ब्लॉग में।
दोस्तों हम पहुंच चुके हैं गया जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। और दोस्तों हम इस ट्रेन को यहीं पे डिबोर्ड कर रहे हैं। हमारी यात्रा यहीं तक की थी इस ट्रेन के साथ। और दोस्तों अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट मुद्दों पे बात कर लेता हूँ। ये जो जर्नी थी ना, ये मैंने आपको रिव्यू दिया कि यहाँ का स्लीपर क्लास का जर्नी कैसा रहता है। तो दोस्तों अगर आप अपने फैमिली के साथ प्लान कर रहे हो और अगर बहुत अर्जेंट नहीं है तो आप इस ट्रेन को अवॉइड करो यार, बिकॉज इसकी ना स्लीपर की हालत जनरल से भी बदतर थी। कोई भी सर्विसेज नहीं थे, ना कोई केटरिंग टाइम पे आया, ना कोई टीटी की चेकिंग है, ना कोई आरपीएफ की सिक्योरिटी है। सब कुछ बेटाइम चल रहा था, सब कुछ अजीब सा चल रहा था, जो आपने व्लॉग में देखा भी होगा और अनुभव भी किया होगा। खैर, तो मैं तो इस ट्रेन को आपको सजेस्ट नहीं करूँगा, बहुत ही मुझे मतलब बेकार ट्रेन लगी। अगर इसकी स्पीड की बात करें और पंक्चुअलिटी की बात करें तो ये ट्रेन की स्पीड और पंक्चुअलिटी काफ़ी बढ़िया थी दोस्तों। और यहाँ पे आप जैसा देख सकते हो काफ़ी भीड़ है यहाँ पे। लोग पूरे तरीके से ट्रेन को, जैसे कि हमने आनंद विहार में आपको दिखाया था, आनंद विहार की तरह यहाँ पे भी ट्रेन पूरी जाम हो रही है। यही हाल है दोस्तों इस ट्रेन के स्लीपर क्लास का, जो कि जनरल से भी बदतर चल रहा है। तो दोस्तों फिर इस व्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं। आपसे बात करके मुझे काफ़ी अच्छा लगा, आपको ये जर्नी दिखा के मुझे काफ़ी अच्छा लगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा और मेरे इस रिव्यू से, मेरे इस वीडियो से, व्लॉग से आपको ज़रूर कुछ सहायता मिलेगी इस जर्नी को लेकर। तो दोस्तों इस व्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं। दिस इज़ QA बैकपैकर एंड आई एम साइनिंग ऑफ फ्रॉम ट्रेन नंबर 12330 वेस्ट बंगाल संपर्क क्रांति एक्सप्रेस एट गया जंक्शन। जय हिंद, अपना ख्याल रखें, अपना एंड अपने चाहने वालों का ख्याल रखें दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।